कहाँ में था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। तो आ गई है घड़ी किसका? संगत कोण क्या होता है, एकांतर अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है, इस सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग आसान तरीका से, ठीक है, ना समझ में आए ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो ये वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो लाल बटन को दबा तो आगे देखते हैं। सबसे पहले संगत क्या है? संगत को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहली बात है कि कोण 1 और कोण 5 जो है ना वो क्या है? संगत कोण है। इसमें जैसे मान लो कोण 1 और कोण जो 5 है वो क्या है? संगत कोण है। 1 और 5, 1 और 5 क्या है? संगत कोण। तो 1 ये हुआ, ठीक है ना, अब 5 कहाँ हुआ? ये मतलब एक साइड का जो कोण होता है ना वो क्या होता है? जैसे मान लो कि ये ऊपर वाला हो गया और फिर नीचे वाला पार्ट का ये, ठीक है ना, एक ही साइड का है, एक ही साइड का है। ठीक है ना, एक ही साइड का है। मतलब ये पहला कोण और पांचवा कोण जो है वो क्या है? संगत कोण है। पहला कोण और पांचवा कोण क्या है? संगत कोण है। इधर समझो ध्यान से, ठीक है, पहला और पांचवा कोण क्या है? संगत कोण है। ठीक है, मतलब इस साइड का, मतलब एक रेखा जो है उस रेखा का एक ही ओर का, ठीक है ना, एक बाहरी वाला एक अंदर वाला, एक बाहर है, ठीक है ना, ये मतलब पैरेलल लाइन के एक बाहर है एक क्या है? अंदर में है। ठीक है, एक ही साइड का, इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखो दूसरा और छठा, तो दूसरा यहाँ है, छठा यहाँ है। जिस तरह से ये हुआ उसी तरह से ये, ठीक है, और क्या होगा? तो एक 4 होगा, 8 होगा, फिर 3 होगा, 7 होगा। देख लो 4 8 है और 3 और 7 है, बहुत आसान है। तो संगत कोण कौन होता है? पहला, ध्यान रखना है इसको, संगत क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये पहला, पांचवा, दूसरा, छठा, फिर सातवां, चौथा, आठवां और तीसरा और सातवां। मतलब जो समानांतर रेखा होता है उसके एक बाहर होना चाहिए, पैरेलल के अंदर एक होना चाहिए, एक बाहर होना चाहिए। ठीक है, और क्या बात रखना है कि एक रेखा जो है, ये एल वाला जो रेखा है, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखा जो है, इसको हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इस प्रतिच्छेदी रेखा क्या होना चाहिए? एक ही साइड का होना चाहिए, एक ही साइड का। ठीक है ना, जिससे मान लो कि ये ये रेखा है ना, तो इसका एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, तो एक ही साइड का होना चाहिए। तो 1 5 2 6 4 8 3 7, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? संगत कोण है। ये क्या है? संगत कोण है। बात समझ में आ गया होगा। चलो आगे, दूसरा है एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण। एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। दोनों सेम ही है। दूसरा और तीसरा क्या है? दोनों सेम, बस अंतर क्या है? बाह्य है इसमें, मतलब बाहरी कोण, इसमें क्या? अंतर, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसमें अल्टरनेट क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, मतलब बाहरी हो गया, एक्सटीरियर मतलब एग्जिस्ट होता है ना, जैसे एग्जिस्ट होता है, तो एक्सटीरियर मतलब हो गया बाहरी कोण, इंटीरियर मतलब क्या हो गया? अंदर का कोण। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं अंदर का कोण, अंतः कोण, मतलब एकांतर अंतः कोण के बारे में। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण का मतलब एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। तो देखो चौथा और छठा है, चौथा और छठा, चौथा यहाँ, छठा वहाँ, मतलब एक इधर का है, एक इधर का, मतलब जो प्रतिच्छेदी रेखा है ये एल वाला, उसके एक साइड वाला रेखा इधर का और फिर दूसरे साइड वाला रेखा इधर का। ठीक है, तो ये दोनों चौथा और छठा क्या है? ये क्या है? दोनों अंतः कोण है। अंतर, एकांतर को एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही, एकांतर अंतः कोण का मतलब क्या हो? एक ही ओर के अंतः कोण, मतलब एक ही ओर का होना चाहिए और दोनों होना चाहिए अंदर का ही, दोनों अंदर में ही बना हुआ है। ये भी अंदर में है, जो पैरेलल रेखा है उसके अंदर में ये चौथा कोण है और छठा कोण भी क्या है? इसी के अंदर में है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और होगा जो कि 3 होगा और 5 होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ 3 और 5। बस समझ में आ गया? कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एकांतर बाह्य कोण है। एकांतर बाह्य कोण क्या होता है? अल्टरनेट क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। तो 1 और 7 है, 1 और 7, तो देखो 1 यहाँ है और 7 यहाँ है, ये दोनों क्या है? बाह्य कोण है ना, दोनों बाहर बना हुआ कोण है, बाहर है, बाहर। ये भी मतलब पैरेलल रेखा के बाहर है, ये भी पैरेलल रेखा के क्या है? बाहर है। लेकिन इसमें क्या है? एकांतर है, मतलब एक ही ओर के अंतर। ये नहीं कि 1 और 8 ले लेंगे, फिर गलत हो जाएगा। बच्चा यही सब गलत करता है, 1 ले लेता है, 8 ले लेता है, तो ये सब गलत कर लेता है। 1 8 नहीं लेना है, 1 और 7 मतलब कोना कोनी। ठीक है, क्या? कोना कोनी, ऐसे समझो, कोना कोनी। ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, तो 1 और 7 हो गया, 2 और 8 हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा।
ऐसे 1 और 8 नहीं बोलना, 2 8 1 7 ऐसे कोना कोनी नहीं। बस समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है एक है लास्ट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा इसी को बोल सकते हैं, ये जो है ना प्रतिच्छेदी रेखा, इसी को, ठीक है। तो तिर्यक रेखा मतलब ये जो प्रतिच्छेदी रेखा खींचा हुआ है, ठीक है ना। देखो ये बहुत सारा तरीका से हो सकता है। मान लो कि ऐसे करके 2 रेखा दे देगा, इसको ऐसे भी कर देगा, यहाँ भी 8 कोण बनेगा, ठीक है। मान लो कि तुमको अब ऐसे दिया हुआ है, यहाँ भी खींच देंगे, यहाँ भी बनेगा 8 कोण। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब है, ठीक है। आगे देखो, रुक जाओ। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा उसके एक ही ओर के अंतःकोण मतलब अंदर का कोण। तो चौथा और पांचवा जो है क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण है। चौथा और पांचवा, तो चौथा पांचवा। इसमें संगत कोण में भी हुआ था, चौथा नहीं हुआ था इसमें, सॉरी इसमें नहीं हुआ था। चलो अलग अलग है, ठीक है। चौथा इसमें हुआ था क्या, 1 और 5 है, जैसे मान लो 1 और 5, 1 5 2 6 4 8 3 7 ऐसे हुआ। फिर से समझा रहे हैं एक बार, देखो 4 और 5 है, 4 और 5 है, ये हो गया। मतलब क्या बोला, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा उसके एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा एक ही ओर, तो एक ही ओर है मतलब इधर इस साइड है, मतलब लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड के अंतःकोण मतलब अंदर का है, दोनों कोण, दोनों क्या है, अंदर का एक कोण है। इसको याद रखना है, रट्टा मार लेना है, ठीक है। चौथा और पांचवा हो गया, चौथा और 5, उससे फिर तीसरा और छठा हो जाएगा, बात समझ में आ क्या? चलो एक बार हम क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए, अति याद करवाने के लिए एक काम और करते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और याद करवाते हैं। देखो ये खाली फिगर माइंड में रहना चाहिए, ठीक है ना। फिगर कैसे माइंड में रहेगा वो भी दिखा देते हैं। देखो सबसे पहली बात यहाँ देखो, 1 2 3 4 तुमको कैसे चलना है, देखो घड़ी जैसे चलता है ना वैसे चलना है, घड़ी जैसे चलता है वैसे चलना है, घड़ी ऐसे ही चलता है। क्या चलता है, क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज। घड़ी एंटी क्लॉक वाइज ऐसे नहीं चलता है, क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज। तो तुमको घड़ी की तरह चलना है, ठीक है ना, घड़ी की तरह। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर 5 6 7 8 5 6। नहीं तो बच्चा गलती करता है क्या कि मतलब 1 यहाँ दे देता है, फिर मान लो कि 2 3 4 यहाँ दे देता, तो गलती हो जाएगा। ऐसे नहीं, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 ऐसे करके। बस समझ में आ गया? इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। हम यहाँ आके बोलेंगे करवाएंगे, बोलेंगे बोर्ड पे आओ करो, ठीक है, नहीं तो कॉपी पर भी करेंगे, ठीक है। आप लोग की बोल रहे हैं, जिसको मतलब ये पढ़िएगा तो अपना कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है, और करके देखिएगा, ठीक है। अच्छा पहला क्या था, संगत कोण, पहला क्या था, संगत कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, पहला था संगत कोण। तो संगत कोण क्या होता है, तो जैसे 1 और ये 5, 1 और 5, एक लेना है बाहरी वाला, एक लेना है अंदर वाला, एक ही रेखा के मतलब एक ही ओर होना चाहिए, एक ही रेखा के, एक रेखा के प्रतिच्छेदी जो रेखा है उसके एक ही ओर का होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा, इसके एक ही ओर का, एक होना चाहिए बाहर, एक होना चाहिए अंदर। तो 1 और 5 जो है वो क्या है, संगत कोण है। 2 और 6 क्या है, संगत कोण है। उसके बाद 4 और 8 क्या है, संगत कोण है। और फिर देखो 3 और 7 संगत। तुमको घर पे बैठ के ऐसे ही करना है, ठीक है ना, कि कौन है, ठीक है। संगत कोण हो गया। अब है एकांतर अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के क्या अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण में कौन था, मतलब जैसे मैंने 4 और 6 कोना कोनी वाला नहीं, कोना कोनी, ये हो गया। और ये तो हम क्या समझा रहे थे, मतलब संगत कोण तो बता दिए कि कौन कौन होता है, 1 5 होता है, फिर 2 और 6 होता है, फिर 4 8 होता है, फिर 3 7 होता है। इस तरह से ये हो गया संगत। अब एकांतर अंतःकोण क्या है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और उसका है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ये सब है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एकांतर अंतःकोण क्या होगा, तो अंदर कोण होना चाहिए और एक ही कोना कोनी होना चाहिए, मतलब अंदर ही होना चाहिए, मतलब अंदर का मतलब दो जो पैरेलल रेखा उसके अंदर ही होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए, कोना कोनी होना चाहिए। तो 4 और 6 और फिर 3 और 5, 4 6 3 5, 4 6 3 5, 4 6 3 5। तो ये हो गया एक ही ओर के अंतःकोण। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, एक ही ओर के एकांतर कोण के बाह्य कोण, एकांतर कोण क्या बाह्य कोण। तो एकांतर कोण के बाह्य कोण क्या होगा, तो क्या होगा, एक ही ओर के बाहरी कोण होना चाहिए, सोई ना। तो मतलब जैसे 1 और 7 हो गया, 1 और 7 हो गया, और फिर 2 और 8 हो गया। बात क्लियर है? चलिए ये हो गया। अब अगली बात है, अगला है तिर्यक रेखा के
एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण अभी बताया, क्या बताया, इसमें मतलब कि 4 और 5 और 3 और 6, 4 5 3 6। ठीक है, बात समझ में आएगा। थैंक यू, बेस्ट।